हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी और हो चुकी है हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। आवाज़ सुन के आपको पता लग रहा होगा भाई, मेरी 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बारिश में काम कर लिया था, राखी वाले दिन काम किया था, बारिश आ रही थी, भीग गया। उसके अगले दिन 15 अगस्त को भी मैंने काम किया था, 15 अगस्त वाली वीडियो आपने देखी होगी, तब भी बारिश आ रही थी, उस टाइम भी भीग गया था। तो भाई ठंड लग के फीवर, कफ, कोल्ड, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई 2 दिन। मतलब पूरा बॉडी पेन और मतलब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वॉशरूम जाने में भी ऐसा लग रहा था भाई शरीर साथ ही नहीं दे रहा। बहुत हालत ख़राब हुई 2 दिन से, दवाइयाँ ले लेके ही मैं चल रहा हूँ बस। हाल आज थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, तो मैंने कहा अपडेट देता हूँ। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भैया आपकी आईडी क्यों बंद हो गई ज़ोमैटो की। तो भाई ज़ोमैटो आज से मैंने लगभग 3 साल से भी पहले 2022 मार्च में ज्वाइन किया था। और जब गिग्स आने वाला था, मैंने मार्च में ज्वाइन किया और गिग्स आया था अप्रैल में। जॉइन शायद पहले मैं कर चुका था, लेकिन मैं अभी चैनल पे जाके देख रहा था। वीडियो मैंने बनाना मार्च से चालू किया था, तो मार्च में चालू करने के बाद अप्रैल में गिग्स आया, तो मैंने गिग्स का भी बहुत अच्छे से बताया कि बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। और मैं एज ए ट्रेनिंग ही देता था कि भाई आप ऐसे काम करोगे तो आपकी और अच्छी अर्निंग हो जाएगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता था कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने से अच्छा है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो कम से कम टाइम में। मैं बहुत सारी चीज़ें बताता था जो राइडर की हेल्पफुल होती थी। तो वो करते 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 आज हम 2025 में आके खड़े हैं। और अब 2025 में वो हेल्पफुल से जब मैं कंपनी की कमियां बताने लग गया ना कि भाई कंपनी में ये दिक्कत है, कैसे राइडरों का शोषण कर रही है, क्या माइंड गेम कर रही है कंपनी, वो सब चीज़ों के बारे में जब मैं बोलने लग गया ना, तो कंपनी के लगी मिर्ची। मेरे पास भाई डायरेक्ट फ़ोन आ रहा था। एक तो मैंने गलती सबसे बड़ी ये कर दी कि मेरे नंबर पब्लिक हो गए। कंपनी के पास मेरा नंबर था कि ये नंबर से रोचक की जो आईडी है वो इस नंबर से बनी है, तो डायरेक्ट कॉल करके बोलते थे आपने ये चीज़ बताई है वीडियो में, ऐसा नहीं बताना चाहिए था। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था फील्ड में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता था वो बताता था। तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि कंपनी को मेरी आईडी के बारे में सब कुछ पता था कि मेरी आईडी कौन सी है। और भाई जो भी वीडियो बना रहा है ना, अगर आप वीडियो बना रहे हो ऑनलाइन, तो कभी भी अपनी आईडी रिवील मत होने दो। कंपनी की बुराई करो, आप खुल के कुछ भी बोलो। बुराई मतलब कमियां बतानी होती है यार, किसी की बुराई करके हमें क्या मिल जाएगा। कमियां बतानी होती है, जो जिस चीज़ की हमें तकलीफ हो रही है उसको लोगों के सामने रखना होता है कि भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है और ये चीज़ गलत हो रही है मेरे साथ। तो वो चीज़ बतानी होती है, लेकिन उस वो बताने के चक्कर में कंपनी क्या करती है आपके साथ, आपका मुँह बंद करने की कोशिश करती है। पहले तो डायरेक्ट फ़ोन करती है, तो आप ठीक है भाई नहीं करेंगे और क्या बोल सकते हैं। लेकिन फिर आप काम करते हो, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, फिर आप बताते हो कि भाई अब मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे को एक मेल भी आया था, उन्होंने बोला भी था, कंपनी को भी मेल किया, तो कंपनी ने भी ये चीज़ बोली थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोली थी कि चलो आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो किसी कंपनी को, तो कंपनी का डायरेक्ट नाम मत लो, इनडायरेक्ट बोलो। लेकिन यार कब तक इनडायरेक्ट बोले? तो मैं अपनी वीडियो में खुल के ही बोलता था कंपनी के बारे में, ज़ोमैटो कंपनी के बारे में बहुत खुल के बोला मैं, क्या कुछ नहीं बोला। बहुत उल्टा-सीधा बोला है, उल्टा-सीधा मतलब जो कमियाँ थी, जो दिक्कत थी, वही बताई है। तो कंपनी ने क्या किया, अभी हाल मेरे हिसाब से 15 या 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, जो हमारे लुधियाना वाले अमन भाई है, अमन बैकपैकर, उनकी ज़ोमैटो ने आईडी बंद कर दी। और रीज़न क्या दिया था? बैड बिहेवियर। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि भाई बैड बिहेवियर का रीज़न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बंदा वीडियो बना रहा है और वो बता रहा है कि कंपनी आईडी इस कारण से बंद करती है, ये गलती आप मत करना। जो सामने वाले बंदे को बोल रहा है कि आप वो गलती मत करना, वो बंदा खुद वो गलती कैसे करेगा? तो वो चीज़ अमन भाई ने भी बताई, वहाँ की जो भी कमियाँ थी उन्होंने बताया। तो अमन भाई की आईडी बंद कर दी, बैड बिहेवियर। मेरे साथ भी यही हुआ। 15 अगस्त को मैं स्विगी में काम करने जा रहा था कि स्विगी का रेट अच्छा था, तो मैंने कहा स्विगी में काम करेंगे। ज़ोमैटो मैंने खोल के देखा, मतलब इंसेंटिव वगैरह चेक कर रहा था, लेकिन वैसे खोल के नहीं देखा काम करने के पर्पज़ से। मैं 15 तारीख को लॉगिन किया, आराम से पहला ऑर्डर आया मेरा स्विगी का, बारिश आ रही थी बहुत तेज़। तो जैसे ही पहला ऑर्डर आया ना, ज़ोमैटो की नोटिफ़िकेशन आती है फ्री गिग्स की। तो फ्री गिग्स की नोटिफ़िकेशन में क्लिक हो गया और क्लिक होते ही मेरी आईडी खुल गई ज़ोमैटो की, और उसमें आ रहा था यू कैन नॉट गो ऑनलाइन ड्यू टू बैड बिहेवियर। भाई बैड बिहेवियर। फिर मैंने अपने टीएल को फ़ोन किया कि सर मेरी आईडी जो बैड बिहेवियर की वजह से आपने बंद की है, मुझे एक बार बता तो दो मैंने किसके साथ बैड बिहेवियर कर दिया। तो वो मुझसे आगे से बोलते हैं कि हम आपको बता भी दें आपने किसके साथ गलत किया तो आप क्या कर लोगे? मैंने ये करूँगा कुछ नहीं, लेकिन राइडर को पता तो होना चाहिए कि बैड बिहेवियर है, किसी और कारण से आपने मेरी आईडी बंद की है। तो मुझसे टीएल बोलता है कि 5 बार जब आपकी कंप्लेन हो जाती है ना, उसके बाद आपकी आईडी कंपनी बंद करती है। कंपनी वेट करती है, पहली कंप्लेन आई चलो कोई बात नहीं इग्नोर करो, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, 5 कंप्लेन जब राइडर की आ जाती है ना, तो 5वीं कंप्लेन पे हम ज़ोमैटो आपकी आईडी बंद कर देता है। तो भाई जब पहली बार ही कंप्लेन आती है, तो आप अपने राइडर को वार्निंग क्यों नहीं देते? आप राइडर को फ़ोन करके बोलो कि आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, अगर यही कंप्लेन कंटिन्यू आती रहेगी तो हम आपकी आईडी बंद कर देंगे।
कोई वार्निंग नहीं, कोई कॉल करके कुछ नहीं बताता, डायरेक्ट आपकी आईडी बंद कर देते हैं, पूछते हैं तो वही आप बैड बिहेवियर। तो भाई बताओ तो सही किसके साथ मैंने बैड बिहेवियर कर दिया। भाई फोर्थ फ्लोर पे हम ऑर्डर दे के आते हैं, कैसी भी लोकेशन हो, कस्टमर की लोकेशन कई बार गलत होती है, फिर लोकेशन पे जाके देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और मैंने बोला है कि कस्टमर से आप कभी कुछ मत बोलना, कंपनी से बोलो। रेस्टोरेंट वालों से मैं लड़ लेता हूँ, मैं वीडियो में भी दिखाता हूँ भाई, रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर डिले या कोई और चीज़ करता है तो लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कस्टमर से कभी कुछ मत बोलो। तो ये चीज़ मैं बोलता था अपनी वीडियो में, लेकिन वो ये ना मैं ज़्यादा सच बोलने लग गया था, ज़्यादा कंपनी की कमियां दिखाने लग गया था। और भाई जब मैंने 2022 में जोमेटो में काम करना स्टार्ट किया था, मेरी वीडियो देख के पता नहीं कितने लोगों ने जोमेटो ज्वाइन किया, कमेंट आते थे भैया आपकी वीडियो देख के काम शुरू किया, बहुत सारे। तो जब तक तो कंपनी का प्रचार चल रहा था, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा था, कंपनी को मजा आ रहा था। लेकिन जब कंपनी की कमियां बताने लग गया, हकीकत दिखाने लग गया कि कमियों में ये, कंपनी में ये दिक्कतें हैं, ये कमियां हैं, तो भाई कंपनी को बुरा ही लगा, बहुत बुरा लगा, और कंपनी ने मेरी आईडी कर दी है बंद। 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू टीएल के संपर्क में हूँ, कर रहा हूँ कॉल वॉल के, भाई बताओ रीज़न तो बताओ, मुझे रीज़न जानना है। मुझे पता है आईडी मेरी चालू नहीं होगी, और मैं तो लास्ट की 10 वीडियो उठा के देख लो, 10 की 10 में मैंने ये चीज़ बोली है कि मेरी आईडी बंद होने वाली है, मेरी आईडी बंद होने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि जितना कुछ खुल के मैं इतना कुछ मैं कंपनी के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो मेरी आईडी, नॉर्मल सी बात है, कंपनी बंद करेगी। लेकिन भाई ढंग का रीज़न तो दे दो कि बैड बिहेवियर क्या रीज़न है भाई, मैंने किसके साथ बैड बिहेवियर कर दिया, और वो भी 5 कंप्लेन। 1-2 तो समझ आती, चलो कभी गुस्से में किसी कस्टमर को कुछ बोल दिया तो उसने कंप्लेन कर दी, ठीक है, लेकिन 5-5 कंप्लेन, बताओ तो सही। तो कंपनी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बैड बिहेवियर का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। कंपनी चाहे तो आपकी आईडी कभी भी बंद कर सकती है, कंपनी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। कोई भी आपके शहर में स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक में जैसे ही आप पार्टिसिपेट करोगे, कंपनी ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही बोल रखा है कि आप किसी भी स्ट्राइक में पाए गए तो आपकी आईडी तुरंत टर्मिनेट कर देगी। और एक हमारे भाई हैं पटना वाले, तो उनकी कहानी क्या है, वो भी लगभग 5-6 साल से जोमेटो में काम कर रहे हैं। अब 5-6 साल शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, अब पता नहीं पटना में जोमेटो कब आया, लेकिन अच्छा खासा टाइम से वो मुझसे पुराना राइडर है वो ना। तो होता क्या है कि तो उन्होंने ना स्विगी ज्वाइन कर लिया। अब वो स्विगी में काम नहीं करते, वो स्विगी में ना नए जो भी राइडर ज्वाइन होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देते हैं, मतलब वो ऑफिस में काम करते हैं स्विगी के। तो जोमेटो कंपनी के वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो उनको पता लग गया कि इस बंदे ने स्विगी में काम स्टार्ट कर दिया है, स्विगी कंपनी में एज ए राइडर नहीं, डायरेक्ट कंपनी में काम कर रहा है, और वो ट्रेनिंग दे रहा है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है बेसिकली। जो टीएल टीएल का तो कह रहा फील्ड का काम होता है, उनका फील्ड का नहीं है, टीएल नहीं है, लेकिन वो ट्रेनिंग व्रेनिंग का अलग ही उनका कुछ है, तो उसमें काम कर रहा है। तो उस बंदे की जोमेटो ने आईडी बंद की, और रीजन क्या दिया, इनएक्टिव, मतलब बंदा लॉग इन नहीं कर रहा है, इस वजह से हम आपकी आईडी टर्मिनेट करते हैं। तो भाई क्या था ये, इनएक्टिव होने की वजह से आईडियां कब से बंद होने लग गई। तो भाई कंपनी कभी भी आपकी आईडी बंद कर सकती है। मैं हर वीडियो में बोलता था कि भाई एक कंपनी के भरोसे मत रहना। तो मैं, मेरे पास तो देखो बहुत सारे ऑप्शन है, स्विगी हाल फिलहाल कर ही रहा हूँ, स्विगी, लॉटशेयर, शैडोफैक्स, पोर्टर है, अंकल डिलीवरी है, और ये अपना बाइक टैक्सी में रैपिडो, ओला, उबर, मतलब बहुत सारी कंपनियां। मुझे जोमेटो के भरोसे मैं नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि हमारा चैनल तो हमारा जो चैनल है उस पर मोस्टली व्यूज़ जोमेटो के आते थे, लेकिन अब एक नंबर से नहीं तो हम 2 नंबर से काम तो हम करेंगे, जानकारी तो हम देंगे, कंपनियां की जितनी भी कमियां हैं वो तो हम बताएंगे। और अब तो मेरी आईडी बंद हो गई है, तो अब तो मैं और ज़्यादा खुल के बात करूंगा। तो भाई कैसे रोक लोगे, चैनल डिलीट करवा दोगे, नया चैनल बन जाएगा, क्या कर लोगे, मुझे बता दो एक बार। तो भाई कभी भी आप जोमेटो के भरोसे मत रहना, आपकी आईडी कभी भी ये कंपनी बंद कर सकती है जोमेटो के भरोसे। आप कभी भी बाइक मत निकलवाना, क्योंकि आपकी ईएमआई तो हर महीने जानी है, लेकिन आपकी आईडी किस महीने कंपनी बंद कर देगी आपको कुछ नहीं पता। तो मैं तो कहूँगा भाई, और रेट कार्ड इतना थर्ड क्लास है ना, तो फिर काम करने का वैसे ही मन नहीं करता। मैं तो अभी बस जोमेटो में काम कर रहा था, वीडियो बनाने के चक्कर में, कमाई के चक्कर में तो मैं काम कर ही नहीं रहा था, मैंने छोड़ ही दिया था कि भाई इस कंपनी से कमाई तो होगी नहीं, बस आपका कंटेंट बन रहा था तो मैं काम कर रहा था, बाकी पैसे कमाने के चक्कर में मैं काम नहीं कर रहा था। तो भाई कंपनी ने जो ये रीज़न दिया है बैड बिहेवियर, क्या आपको सही लग रहा है? मैंने कभी किसी भी कस्टमर के साथ बैड बिहेवियर करा होगा? मुझे तो नहीं लगता भाई, मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ हर कस्टमर से। 4th फ्लोर पे ही बुलाता है ना, पैदल भी जाना पड़ता है, मतलब लिफ्ट नहीं होती तो ऊपर जाके दे के आते हैं, और आराम से प्यार से दे के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, कंपनी ने आईडी बंद करनी थी, मुझे भी पता था बंद करेगी, और वो कर दी है। और मैं कोशिश करूंगा आईडी खुलवाने की, टीएलवीएल के कांटेक्ट में हूँ, डेली फ़ोन करूंगा, 4 बार फ़ोन करूंगा। खोलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं खोलेंगे तो और अच्छी बात है। अपने पास कंपनियों की कमी नहीं है, लेकिन ये है कि आपको वीडियो ज़रूर मिलती रहेगी। वो मैं कैसे दूँ, वो मेरी हेडेक है। वीडियो मिलेगी, जो भी नया अपडेट आएगा उसकी जानकारी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी।
लेकिन अब मैं भाई सबसे ये हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा कि भाई इस कंपनी को आप कभी जॉइन मत करना, अभी तक नहीं किया है तो करना ही मत, क्योंकि ये कंपनी काम करने लायक है ही नहीं। ठीक है, कभी कभार ऑफर आते हैं, रेट वेट अच्छा होता है, उसके लिए जिनकी आईडी बनी है वो काम कर सकते हैं, लेकिन नए बंदा अब इस कंपनी को ज्वाइन ना करे। और ये फील्ड का काम तो भाई शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, पार्ट टाइम के हिसाब से ठीक है, इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि भाई कंपनियां अपनी मनमानी चला रही हैं, कभी भी आपकी आईडी बंद कर देंगी जैसे मेरी की है, और बिना किसी रीज़न के, कोई रीज़न नहीं है आईडी बंद होने का। तो यही था भाई, यही अपडेट देना था मुझे आपको कि मेरी आईडी हो चुकी है सस्पेंड, और रीज़न बैड बिहेवियर का है। बहुत अच्छी बात है। तो भाई ठीक है, कर दी आपने, अच्छी बात है। अब हम काम नहीं करेंगे जोमेटो में, बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं, बाकी अपडेट वगैरह बताता रहूँगा, क्योंकि ऐप में सब कुछ अभी तक शो कर रहा है। ऐप डिलीट करूँगा उस दिन जब देखी जाएगी। बाकी हाँ, आने वाले टाइम में काम भी करके बताऊँगा, वो जैसे जैसे बताऊँगा। भाई पता है अब मैं क्या क्या बोलूँ, फिर मैं बोलता नहीं था पहले, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बंदा 3-3 ज़ोमैटो की आईडी चला रहा है, कैसे चला रहा है मुझे पता नहीं था, कि 2 साल पहले भी ये चीज़ पता थी। वो चीज़ मैं नहीं कर सकता था, मैं इतनी शराफ़त से मेरी आईडी से काम कर रहा था। मैं नहीं बना सकता 2 आईडी, 3 आईडी मैं नहीं बना सकता, सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ पता है कैसे होता है। और मैंने आज तक ये चीज़ें नहीं बताई, तो अब मैं करूँगा तो आप कैसे रोक लोगे मुझे? खुलेआम बोलूँगा अब तो। भाई क्या ही कहें हम। तो भाई कंपनी ने आईडी कर दी है बंद। बाकी आप कमेंट्स में बताओ यार, कंपनी को टैग करो कि भाई जो किया अच्छा नहीं किया, गलत किया, आईडी चालू कर दे। नहीं करेगी तो मर्जी है भाई, कुछ नहीं कह सकते हम। कर देगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा तो बस यही पर्पज़ होता है कि यार नॉलेज जितनी ज़्यादा शेयर हो सके, जो मुझे एक्सपीरियंस होता है फील्ड में वो शेयर कर देता हूँ। और ना जो भी नया अपडेट आता है ना, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना। भाई कंपनी इस चीज़ के अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लाखों रुपए देती है कि हम ये नया अपडेट लेके आए हैं, इसको आप फील्ड में जाके टेस्ट करो। वो मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो आपका अपडेट आया है ये इस तरीके से काम कर रहा है, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। तो ये तो कंपनी की हेल्पफुल हो रही थी, वीडियो बना के मैं दे रहा हूँ, कंपनी भी देखती है वीडियो कि हाँ ये हमने जो अपडेट दिया है ये फील्ड में कैसे काम कर रहा है। तो ये तो कंपनी की फेवर की चीज़ें थी, लेकिन कंपनी ने आईडी बंद कर दी। ठीक है, क्योंकि मैं कमियां बता रहा था, बस कंपनी को अपनी कमियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सच्चाई बोल रहा था ना, वो सच्चाई उनसे सुनी नहीं जा रही थी, तो इस वजह से मेरी आईडी बंद हो गई है। तो चलो भाई इस वीडियो को भी अपन यहीं बंद करते हैं, मेरा गला ना बिल्कुल बैठा पड़ा है, मुझसे ज़्यादा देर बोला भी नहीं जा रहा। अब जैसे ही ठीक हो जाऊँगा फिर फील्ड में काम करेंगे, और आपको नई नई वीडियो, नई नई कंपनी के बारे में नॉलेज देते रहेंगे। अपना काम है ये, तो अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। एक कंपनी से अपन को इतना कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चाहता तो मैं भी इमोशनल होके रो के वीडियो बनाता, अरे मेरी आईडी बंद कर दी, मेरी ईएमआई कैसे जाएगी, मेरा रेंट कैसे जाएगा, लेकिन वो चीज़ें ना मुझसे नहीं होती। सीधी सी बात है, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। खुश रहो, स्माइल करते रहो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, मैं ऐसे ही काम कर सकता हूँ। लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, तो फिर मुझसे वीडियो नहीं बनती। जैसे कभी कभार होता है कोई टेंशन है, तो मैं उस टेंशन में कभी काम कर ही नहीं सकता। मेरे को काम करना है आराम से, रिलैक्स होकर, टेंशन फ्री, हंसते खेलते काम करने की आदत है शुरू से, और मैं वैसे ही करता हूँ। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार वीडियो के साथ। लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब कर जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो, टाटा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो। 58% लोग बिना सब्सक्राइब करे मेरी वीडियो देखते हैं। भाई कंपनी ने साथ नहीं दिया, कम से कम आप तो साथ दो, सब्सक्राइब कर दो यार।